दिव्या जी, आप अभी हॉस्पिटल आ सकती है क्या? एक्चुअली आपका दूसरा महीना स्टार्ट हो गया है ना। तो मुझे आपकी कुछ मेडिसिन बदलनी है। जी डॉक्टर, बिल्कुल। मैं 20 मिनट में आपके क्लिनिक पहुंच जाऊंगी। मेरे लिए मेरे बच्चे से जरूरी कुछ भी नहीं। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। अपने ही पेशेंट से झूठ बोलकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम कर भी क्या सकते हैं? पेशेंट की मानसिक हालत बहुत ही नाजुक है। शायद वो मिसकैरेज के सच को बर्दाश्त न कर पाए। इसलिए चंद्रिका जी ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि पेशेंट से सच छुपाने में हम उनकी मदद करें। आपकी बात बिल्कुल सही है डॉक्टर। हम सही समय का इंतजार करेंगे। हे अम्बे माँ, हर साल आप हमारे घर नवरात्रि में पधारती है और हमारे सारे दुख दर्द को हर लेती है। इस बार आपने वसुधा की जान बचाई। बस इसी तरह अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। करिश्मा का मैसेज। दिव्या सोनोग्राफी करवा रही है। दिव्या, दिव्या, हुकुम। और दिव्या मैडम को मैंने थोड़ी देर पहले कहीं बाहर जाते हुए देखा था। हमने तो डॉक्टर से दिव्या का जनरल चेकअप करने के लिए कहा था। कहीं दिव्या को किसी ने सच बता दिया तो? कहीं करिश्मा भी उसी हॉस्पिटल में तो नहीं है? अगर उसने दिव्या से कुछ बता दिया तो? ठीक है, तुम जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और दिव्या की ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? कम ऑन सासू माँ, मेरे लीगल एडवाइजर ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि जब तक आप लगातार 3 दिनों तक प्रॉपर्टी पेपर्स पर लीगल एड के सामने साइन नहीं करेंगे, तब तक वो पेपर्स रद्दी से भी बेकार है। चुपचाप मुझे जो कुछ भी चाहिए था दे दी होती, पर नहीं। अब आप देखना, ये करिश्मा सिंह शेखावत और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। जरा सोचिए सासू माँ, इस वक्त हॉस्पिटल में अकेली है आपकी बहू। वहां की नर्स की थोड़ी सी जेब गरम हुई और वो मिसकैरेज का सच सबूत समेत दिव्या को दिखा देगी। और अगर सच जानने के बाद सदमे में आकर आपकी बहू उसी हॉस्पिटल के छत से कूदकर मर गई। करिश्मा, ज़बान संभाल कर बात करो। हमारी दिव्या को कुछ करने के बारे में तुम सोचना भी मत। नहीं तो क्या हम क्या कर लेंगे? मुझे फिर से बेवकूफ बनाएंगे? आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपका ये राजमहल और कारोबार तो मैं हथिया के रहूंगी। अपने मेहनत से बनाया हुआ ये घर और कारोबार हम तुम्हारे जैसे इंसान के हाथ भी नहीं लगने देंगे। लगता है आपका ये राजमहल और कारोबार आपकी बहू दिव्या से बढ़कर है। सोच लीजिए सासू माँ, कहीं पैसों का मुंह आपकी छोटी बहू पर भारी ना पड़ जाए। इसीलिए कह रही हूँ आपसे आखिरी बात कि इस नवरात्रि मुझे इस घर में रहने दीजिए और वो 3 साइन करके अपना सब कुछ मेरे नाम कर दीजिए। एंड आई प्रॉमिस कि इस घर की मेन गेट तक बाहर आपको विदा करने मैं खुद आऊंगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस घर से बाहर जाएगी आपकी बहू की अर्थी। ओके, ठीक है। जरा चौहान खानदान की छोटी बहू को
उसकी असली सोनोग्राफी की रिपोर्ट दिखाना, जरा उससे भी तो पता चले कि उसके पेट में चौहान का कोई वारिस नहीं पल रहा। रुको करिश्मा, आई डिड इट ओके। तुम अपने आदमी को अभी के अभी फिर से कॉल करोगी और उसे कहोगी कि वो दिव्या को कुछ ना बताए। जो हुकुम सासू माँ। पर एक मिनट, पहले आप मुझे ये प्रॉमिस कीजिए कि इस नवरात्रि तक आप मुझे अपने इस राजमहल में रहने देंगी। दिव्या की जान बचाने के लिए हमें इसे अपने घर पर रखना भी पड़ा तो हम रखेंगे। दुश्मन नजरों के सामने रहे, यही अच्छा रहेगा। ठीक, तुम अगले 9 दिन तक यहाँ रह सकती हो। That's like a good सासू माँ। लेकिन अभी के अभी अपने आदमी को फोन करो और उसे रोको। Of course। अभी रुक जाओ। दिव्या रानी को अभी भ्रम में कुछ और दिन जीने दो। तब तक मैं चौहान की मेहमान नवाजी का थोड़ा मजा ले लेती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमारे घर में 9 दिन डेरा डालकर जीत जाओगी तो तुम बहुत गलत हो, क्योंकि हम वो 3 सिग्नेचर्स कभी नहीं करेंगे। सासू मॉम, अभी थोड़े वक्त पहले कोई आपसे पूछता ना कि आप करिश्मा को इस घर में मेहमान बनाकर रखेंगी, तो आपका जवाब तब भी यही होता कि किसी कीमत पर नहीं। पर देखिए। क्या देखे? यही ना कि तुम दिव्या के प्रेगनेंसी के नाम पर हमें ब्लैकमेल कर रही हो। एक बात कान खोलकर सुन लो करिश्मा, सही मौका मिलते ही हम खुद दिव्या को सारा सच बता देंगे। हम जानते हैं उसे संभलना थोड़ा मुश्किल होगा, पर हमें अपने परिवार पर पूरा भरोसा है। हम सब मिलकर उसे संभाल लेंगे। और तुम्हें याद दिला दे कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन, सब ने हमारे परिवार को तबाह करने की कोशिश की, पर हुआ क्या? सब के सब खुद ही तबाह हो गए। और वही हाल तुम्हारा होने वाला है।